Hello all, very good evening. This is Vijay from Vijay Wealth Advisor, and I'm very glad today that we are sharing our first video regarding market direction. आज से बेहतर दिन नहीं मिल सकता था. Today, 1st of February 2020, बजट डे, ऐतिहासिक दिन. इस वक्त रात के 11:30 हो रहा है. आज मार्केट किया, उसके बाद मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी टीम के साथ. थोड़ा सा नर्वस हूँ, पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी. नर्वस होना भी अच्छी बात है. Since it is our first video, एंड बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि ये वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करें, क्योंकि मार्केट में इससे बड़ी चीज़ नहीं है. और वो क्या है? मार्केट का डायरेक्शन. चाहे एक 6 महीने पुराना इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, या 6 साल या 60 साल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द मार्केट इज मार्केट डायरेक्शन. एक कहावत कही जाती है मार्केट में, ट्रेंड इज योर फ्रेंड. जो डायरेक्शन जानता है, पैसा उसके लिए बाय प्रोडक्ट है. मैं अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में जनरली एक बात फनी नोट पे कहा करता हूँ कि तुम मुझे 100 पॉइंट क्लियर कट निफ्टी डायरेक्शन दो, मैं आपको 10 लाख दूंगा. अगर कोई भी बंदा या बंदी, कोई भी पर्सन अगर 100 to 200 to 300 पॉइंट वन साइडेड निफ्टी पकड़ सकता है, तो ट्रस्ट मी, उसे मिलियनर बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता. आई मीन वो मार्केट में एक डिसेंट मनी कमा सकता है. आज 1 फरवरी 2020, निर्मला सीतारमण जी, हमारी माननीय एफएम फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बजट पेश किया. मार्केट 300 पॉइंट माइनस हुआ. द मोस्ट फैसिनेटिंग पॉइंट, द मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट है, हमने अपने चैनल विजय वेल्थ एडवाइजर, जो कि टेलीग्राम पर एक चैनल है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 1.5 सब्सक्राइबर हमारे हैं. हमने बजट शुरू होने के आधे घंटे बाद ही बोल दिया था कि आज स्काई इज द लिमिट टुवर्ड्स डाउन साइड. -200, 250, 300 हमने प्रिडिक्ट किया था, एंड इवेंचुअली वैसा ही हुआ. तो आज मैं केवल यही बताना चाह रहा हूं कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे पकड़ते हैं. सिंस इट इज आवर फर्स्ट वीडियो एंड ह्यूज एक्सपेक्टेशन towards our subscribers, towards our followers. आपने बहुत सारे वीडियोस YouTube पे पहले भी देखे होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको हेड टू टो क्लियर कट आइडिया मिले कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे पकड़ा जाता है. तो मार्केट का डायरेक्शन पकड़ने के लिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मार्केट की ऑप्शन चेन. बहुत सारे लोग जो न्यू कमर्स हैं, वो कभी भी वो लोगों की देखा देख, वो लोगों के इन्फ्लुएंस में आके किसी चैनल के थ्रू, किसी यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू, टीवी के थ्रू कुछ भी बाय और सेल करते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट नोइंग कि मार्केट की चाल किधर है. और मार्केट की चाल सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कि मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो किस साइड बैठे. जो बिल्कुल न्यू कमर है, उन्हें थोड़ा सा फ्यूचर का, ऑप्शन का आइडिया होना चाहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, वो किस अकॉर्डिंग काम करते हैं. तो मैं बिल्कुल बेसिक यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ, पर मोटा मोटा बता दूंगा कि मार्केट का डायरेक्शन 5 से 6 चीजों पर साइमल्टेनियसली काम करता है.
वो 5 से 6 फैक्टर क्या है, मैं वन बाय वन एक नोटपैड पे लिखना चाह रहा हूँ। आप देखिएगा उसको कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लोबल मार्केट, उसके बाद आता है क्रूड, उसके बाद आता है डॉलर, उसके बाद आता है बिग स्टॉक, मैक्सिमम वेटेज, उसके बाद आता है कमोडिटी, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं गोल्ड, सिल्वर। कमोडिटी is directly, I mean inversely proportional to equity market. गोल्ड सिल्वर बढ़ेंगे, गोल्ड सिल्वर बढ़ेंगे तो इक्विटी मार्केट घटेगा, और एंड वाइस वर्सा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन ये दिखाती है कि अप साइड में कितने लोग खेल रहे हैं और डाउन साइड में कितने लोग खेल रहे हैं। तो हम बात करते हैं 1 फरवरी 2020 की, जिस दिन बजट पेश हुआ -300। बहुत सारे लोगों ने आज पैसा खोया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया भी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये देखिए, बिग अनाउंसमेंट, स्काई इज द लिमिट टुडे, डाउन साइड। ये नीचे अगर आप देखेंगे, 30 लाख ओनली इन्वेस्टेड 12,400 पी। मॉर्निंग में निफ्टी यहाँ पर हमने सेल कर लिया, ऐसा आप देख सकते हैं। अब आप देखिए, मैं वन बाय वन जो मैंने ये सारी चीजें लिखी, ग्लोबल मार्केट, क्रूड, डॉलर, बिग स्टॉक विद मैक्सिमम वेटेज, कमोडिटी एंड ऑप्शन चेन, इनको वन बाय वन लेना शुरू करता हूँ। ग्लोबल मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट एक्चुअल में, इंडियन मार्केट 70 टू 80 टू 90% ग्लोबल मार्केट ग्लोबल क्लूज लेता है। अब ग्लोबल क्लूज को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, आप देखिए, investing.com दुनिया की एक बेहतरीन वेबसाइट है। आपको इसको ओपन करना है और हमेशा ओपन करके रखना है। आप इस वेबसाइट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड के सारे मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। 24 में से 20 घंटे सारे वर्ल्ड के मेजर जो इंडाइसेस हैं उनके फ्यूचर चलते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही एक देश दूसरे देश से इंटरकनेक्टेड रहता है। डाउ, S&P एंड नेस्डैक, ये यूरोप, अमेरिका के मार्केट। डेक्स, सीएसई, एफटीएसई, फ्राइडे को सबकी क्लोजिंग ये हुई है। डेक्स, सीएसई, एफटीएसई, ये यूरोप के मार्केट है। आपको किन किन मार्केट पर नजर रखनी है जो कि मेजर मार्केट है? अमेरिका की ये तीन, यूरोप की ये तीन, डेक्स, सीएसई, एफटीएसई, ये जापान, ये हांगकांग, ये चाइना, और नीचे हमारी निफ्टी। इनको आपको हमेशा खोल के रखना होता है, क्योंकि यहाँ से एक आपको आइडिया मिलता है। अब अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करूं, आप देखिएगा कि डाउ
29,400 से 28,200 रहा, 1200 पॉइंट का डिप आया। डेक्स 13,600 से 12,900 रह गया, 700 पॉइंट का डिप आया। निक्की जापान 24,100 से 22,700 रह गया। हेंगसेन 28,000 से 25,900। चाइना 11,500 से 10,100। और निफ्टी 12,400 से 11,900। सारे मार्केट 6 से 13% तक डाउन हो चुके थे, पर हम डाउन हुए केवल 3 से 4%। तो हमारे पास सूनर और लेटर पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सारे मार्केट इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट अपने आप को मैच करते हैं। क्योंकि आपको एक हार्श ट्रूथ बता देता हूँ, पूरे वर्ल्ड के मार्केट को हार्डली 2,000 पीपल चला रहे हैं। अब वो 2,000 पीपल बिग इन्वेस्टर हो सकते हैं, एफआईआई हो सकते हैं, बड़े डीआईआई हो सकते हैं, बड़े म्यूचुअल फंड हेज फंड मैनेजर हो सकते हैं, जेपी मॉर्गन, ओके, सीएलएसए। ये 2,000 पीपल ही पूरे वर्ल्ड के मार्केट को ऑपरेट करते हैं, जिनको हम ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं है। ऑपरेटर इज द वन who operates the market with the power of his immense money. That's called the operator. तो ये ग्लोबल मार्केट था, यहां से एक संकेत मिला। दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ से आप कमोडिटी का आइडिया लग जाता है। क्रूड देखिए, क्रूड डाउन है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर क्रूड डाउन रहता है तो इंडियन इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है। तो क्रूड काफी डाउन है, पर गोल्ड और सिल्वर 2 दिन पहले 1550 थे, सिल्वर 17.50 था, जो आज 18 हो गया। तो क्रूड से आपको आइडिया लगता है, क्रूड और कमोडिटी से लगता है अगर कमोडिटी में पैसा शिफ्ट होता जा रहा है तो इक्विटी में डाउन होगा। क्योंकि जैसे ही इक्विटी डाउन होती है, बड़े प्लेयर अपना पैसा सेफ हेवन, जिनको बोलते हैं गोल्ड और सिल्वर, उनमें अपना पैसा डाइवर्ट करते जाते हैं, शिफ्ट करते जाते हैं। अगर इसी में ही आप इंडियन वर्जन पे चले जाएं, तो आप क्या देखेंगे? करेंसी देखिए, करेंसी 71.35 फ्राइडे को थी, 71.55। तो अगर मैं वन बाय वन बात करूं, पूरे ग्लोबल मार्केट टंबल हुए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। कमोडिटी में पैसा शिफ्ट हुआ, डॉलर एप्रिशिएट हुआ, मतलब इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई। अब आना था बजट। तो ये सारे इशू, अब आना था बजट। तो बजट हो या कोई भी आम दिन हो, 70 to 80% टाइम आप केवल लोग किस साइड पर बैठे हैं, लोग किस साइड पर बैठे हैं उसको देखकर मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और उसको देखने के लिए आप कहाँ देखेंगे? आप NSEindia.com पे जाएंगे, उसका लाइव मार्केट ओपन करेंगे, लाइव मार्केट पे ओपन करेंगे, और यहाँ इक्विटी डेरिवेटिव। अब जब इक्विटी डेरिवेटिव आया, तो आपके पास इस तरह की एक टेबल आ जाती है। इसमें आपकी बाई तरफ लेफ्ट साइड में पी, जिसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और राइट साइड में पी, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मीन्स बुल, अप साइड। पुट ऑप्शन मीन्स डाउन साइड। जिनको ये तक नहीं पता सी एंड पी, वो बेसिक पता करें थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, किसी ट्रेनर से सीखें, कहीं से भी सीखें, यूट्यूब से सीखें, किताबों से पढ़ें, पर ये पता करें सी और पी क्या होता है। सी मतलब ये है कि इतने लोग तेजी खेल रहे हैं, और पी मतलब इतने लोग मंदी खेल रहे हैं। अब आप देखिए, 70 to 80% आप केवल और केवल ऑप्शन चेन को देखकर मार्केट की हवा को पता लगा सकते हैं। आज से 1 साल पहले
आज से 1 साल पहले केवल मंथली एक्सपायरी होती थी, इन दिनों वीकली एक्सपायरी भी होने लग गई। आप सभी को पता होगा 1 फरवरी 2020 आज 325 पॉइंट निफ्टी डाउन है और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है। अब वो क्यों डाउन है? कुछ रीजन तो ग्लोबल मार्केट से आए, जैसा कि मैंने ये बताया। देखिए, ग्लोबल मार्केट कंप्लीटली टम्बल, क्रूड टम्बल, डॉलर एप्रिशिएटेड, बिग स्टॉक विथ मैक्सिमम वेटेज। बिग स्टॉक्स में कौन कौन से आते हैं? एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस, कोटक, एक्सिस, टीसीएस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, मारुति, बजाज फिंसर्व, अल्ट्राटेक, एल एंड टी, आईटीसी, एसबीआई एंड एटसेट्रा। ये जितने भी मैंने स्टॉक बोले, अकेले ये 8 से 10 स्टॉक और 12-15 स्टॉक 70% तक का वेटेज रखते हैं निफ्टी में। तो अगर आप इनको भी फॉलो करेंगे, ये बात याद रखिएगा कि निफ्टी, अगर कोई ये बंदा बोलता है कि वो निफ्टी में 99% एक्यूरेसी रखता है या 95% एक्यूरेसी रखता है, ट्रस्ट में अगले 1 साल के अंदर वो मुकेश अंबानी से ज्यादा नहीं बन सकता है। क्योंकि निफ्टी इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं द मोस्ट सेक्सीएस्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट। रीजन क्या है? मार्केट को कैसे चलाया जाता है? जो बड़े लोग हैं, जिनको हम ऑपरेटर कहते हैं, उनका लॉजिक ये रहता है कि जिस साइड ज्यादा लोग बैठ जाए उसका उल्टा कर दो। सिंपल है। जिधर भी ज्यादा लोग बैठेंगे उसका उल्टा कर दो। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। बॉक्सिंग मैच है, एक तरफ एक जेंटलमैन पर 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, जीतने पर ऑर्गेनाइजर को 1 करोड़ देना पड़ेगा, और एक तरफ 1 करोड़ लगे हुए हैं, जीतने पर ऑर्गेनाइजर को 10 करोड़ देना पड़ेगा। बॉक्सिंग मैच का ऑर्गेनाइजर, आप ही बताइए किसको जिताएगा? जिसमें उसको कम पैसा देना पड़े। और यहाँ पर कम पैसा देने वाला कौन है? 10 लाख, जिसमें 10 लाख लगे हुए हैं। सेम उसी तरह मार्केट काम करता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन कंप्लीट कैलकुलेटेड गैम्बल होता है, जो कि पूरी तरह स्टडी पे चलता है, जिसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। जो मैं कह रहा हूँ इतने लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट, कि इतने नए लोग इसमें ऐड हुए। मैं आपको ये जो ऑप्शन चेन बताने जा रहा हूँ, इंडिया में बहुत से जीनियस ऐसे हैं जो इसी चीज का 18 से 20 हजार रुपए चार्ज करते हैं। तो बॉक्सिंग मैच में जहां कम पैसे लगे हुए हैं, ऑर्गेनाइजर उसको जिताता है। सेम उसी तरह यहाँ पर ऑर्गेनाइजर ऑपरेटर है, और कम पैसे लगने वाला या ज्यादा पैसे लगने वाला कौन है? हम रिटेलर, एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सब। जिधर ज्यादा बैठ गए उधर उल्टा हो जाए। इसको कैसे समझते हैं? देखिए, ये लेफ्ट साइड में जितने भी लोग हैं ये है सी, इसका मतलब है ये तेजी करने वाले लोग हैं। और राइट साइड में जितने भी लोग हैं वो है पी, ये है मंदी करने वाले लोग। आप देखिए, अ- अगर मैं वीकली की बात करूं, वीकली ऑप्शन 2 करोड़ 92 लाख पीपल हैव प्लेड अपसाइड, 1 करोड़ 27 लाख प्लेड डाउन, 3 करोड़ लोग तेजी खेल रहे हैं, 1 करोड़ 27 लाख लोग मंदी खेल रहे हैं। ऑपरेटर आपका फूफा नहीं है, ऑपरेटर आपका रिलेटिव नहीं है।
पैसा उसको दिया जाएगा जिधर कम लोग बैठे हैं। 2,92,00,000 लोगों से लूट लो, 1,27,00,000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये तो हुआ ओवरऑल और वीकली। अब वीकली के बाद आप सीधे मंथली पर आ जाइए। मंथली में टोटल 1,85,00,000 तेजी खेल रहे हैं और 1,74,00,000 मंदी। ये ऑलमोस्ट बराबर बराबर है, पर वीकली में पूरा खेल ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का है। अब इसको और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। 12,000 की स्ट्राइक प्राइस, 12,000 पे कल क्लोज हुआ था, ऑलमोस्ट 11,900 पर। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि 12,000 पर कितने लोग बैठे हुए हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जाननी है कि मार्केट चलता है बड़े प्लेयर की मनी से। जो भी ऑप्शन फ्यूचर बिल्कुल नहीं जानते उनको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकती है, पर जो जानते हैं इस गेम को, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन को बाय किया जाता है, तो जैसे सपोज 12,000 की कॉल है, 13 रुपीज की, 75 रुपीज का लॉट है, तो 13 into 75 ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज खर्च होते हैं ऑप्शन बायर के। अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता है तो उसको प्रॉफिट होगा, और वो भी तब होगा जब 12,000 के ऊपर जाना है। पर ऑप्शन सेलर को अगर इस 13 रुपीज को जीरो बनाना है और इसको इसको सेल करना है, तो उसको जरूरत पड़ती है 85,000 पर लॉट। मतलब 85,000 से अगर वो बेचता है और ये जीरो होती है तो उसको 1,000 रुपए बनेंगे। और हम रिटेलर कैसे होते हैं? हमें चाहिए होता है 1,000 से 10,000। हम रिटेलर 85,000 से 1,000 रुपीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो मार्केट में ये माना जाता है कि हमेशा जो बड़ा प्लेयर है, जो अमीर है, जो रिच प्लेयर है, जो ऑपरेटर है, जिसके पास बड़ा पैसा है, जो पैसे की ताकत से मार्केट को ड्राइव कर सकता है, वो हमेशा सेल करता है, ना कि बाय। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, बड़ा प्लेयर, अमीर प्लेयर, एफआईआई, बिग प्लेयर, दे ऑलवेज सेल, दे नेवर बाय। तो आप इसको दो वे में समझ सकते हैं कि 11,800 पर आप देखिए, कल की क्लोजिंग सपोज अगर 12,000 थी, 12,000 थी। अब हम सभी जानते हैं कि अगर एक बंदा खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अगर एक बंदा खरीद रहा है तो उसके खर्च हो रहे हैं 1,000 रुपए, और जो बेच रहा है उसके खर्च हो रहे हैं 85,000। 1,000, 2,000, 5,000 रुपए खर्च करने वाला केवल रिटेलर होता है, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा कम होता है, 20, 25, 50,000। एक बंदा 85,000 रुपीज खर्च करके 1,000 रुपए कमाने की सोच रहा है, और दूसरा बंदा 1,000 रुपए खर्च करके 10,000 कमाने की सोच रहा है। किसको पैसा मिलना चाहिए आइडियली? 85,000 से 1,000 रुपए बना रहा है एक बंदा, और एक बंदा 1,000 रुपए से 5, 10, 15, 20,000 कमाने की सोच रहा है। मैंने एक बार फिर बोलूंगा, मार्केट अपने फूफा जी का नहीं है, आपके जिया जी का नहीं है, या आप मार्केट के कंवर साहब नहीं हो। छोटा प्लेयर 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की ऑप्शन बाय करता है। ये कुछ उसी तरह है जैसे कि लॉटरी का टिकट खरीदना। 10 रुपए का टिकट खरीदा, 2, 4, 5, 10, 20, 25 साल खरीदा, 1 करोड़ का इनाम लग गया, लग गया तो लग गया, और वो लगना लगता किसका है? 10 करोड़ में से एक आदमी। इसीलिए कहा जाता है, इस बात पर गौर फरमाइएगा, 100 में से केवल
100 में से भी गलत बोल दिया, 10,000 में से, इवन 1 लाख में से एक बंदा ऑप्शन बाइंग करके जीतता है, बाकी सब अपना पैसा लूज करते हैं। जितने भी ऑप्शन बायर यहाँ पर होंगे, जितने भी ऑप्शन खेलने वाले लोग होंगे, वो जान रहे होंगे कि उन्होंने आज तक ऑप्शन बाय करी होगी और हमेशा लॉस खाया होगा, क्योंकि 85,000, तो ये माना जाता है कि, जैसे सपोज ये माना जाता है कि जिधर ज्यादा लोग बैठ रहे हैं तो बड़े प्लेयर ने बेचा है और छोटे प्लेयर ने खरीदा है, और मार्केट बना ही छोटे प्लेयर की बजाने के लिए है। सिंपल लैंग्वेज में, मार्केट बना ही छोटे प्लेयर को पूरी तरह से मार्केट से आउट करने के लिए। छोटा प्लेयर होता कैसा है, 10, 20, 50 हजार लाख रुपए लेके आता है, जीरो करता है, 6, 8 महीने आराम करता है, फिर नया पैसा डालता है, फिर जीरो करता है, फिर नया पैसा डालता है, फिर जीरो करता है, एंड दिस विशियस सर्कल गोज ऑन एंड ऑन। अब आप देखिए, कल की क्लोजिंग 12,000 के आसपास थी। 12,000 की कॉल पर, कॉल मतलब अपसाइड, 18 लाख लोगों ने नया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है। 18 लाख लोगों ने, 18 लाख नए लोग यहाँ पर ऐड हुए हैं। इसका मतलब है 18 लाख छोटे प्लेयरों ने बाय किया है और बड़े प्लेयरों ने सेल किया है, प्लेयर्स ने सेल किया है, क्योंकि सेल करने के लिए 85,000 चाहिए और बाय करने के लिए केवल 1,000, 2,000, 5,000 चाहिए। तो मार्केट उसी की सुनेगा। यहाँ पर केवल एक ही रूल चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 18 लाख लोगों ने माल बेचा है, 18 लाख लोगों ने, बड़े लोगों ने कॉल बेची है। इसका मतलब है कि वो मार्केट को नीचे लाना चाहते हैं। इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि अगर ज्यादा लोग हैं, मतलब ये ऑप्शन राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग हुई है 18 लाख, और मैं इसको सिंपल वे में ये बोलता हूं, जिधर ज्यादा लोग दिख जाए आपको, उसका उल्टा हो जाता है। तो ये ऑप्शन राइटिंग बड़े प्लेयर ने 18 लाख की करी है। टोटल यहाँ पर 31 लाख लोग बैठे हुए हैं। 12,000 की कॉल पर देखिए, पुट पर देखिए, ओनली 11 लाख। तो 12,000 के ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है, उससे नीचे ही जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा प्लेयर 18 लाख क्वांटिटी बेच रहा है, मतलब वो मार्केट को नीचे लाना चाहता है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, 18 लाख यहाँ दिख रहा है आपको ओपन इंटरेस्ट, बड़ा प्लेयर सेल कर रहा है, छोटा प्लेयर बाय कर रहा है। मार्केट देगा किसको, जिसके पास बड़ा पैसा है, बड़े प्लेयर को। छोटे प्लेयर को तो केवल नेस्ता नाबूद करने के लिए ही मार्केट बना होता है। 12,000 कैंसल, 11,900 पर आ जाइए। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, 2,92,000, 2,92,00,000, 2,92,00,000 तेजी खेल रहे हैं, 1,27,00,000 मंदी खेल रहे हैं। यहां से आपको क्लियर कट आइडिया हो गया कि मार्केट नीचे ही जा रहा है, पर हमें पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस भी देखनी पड़ेगी। तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इस तरह से देखी जाती है, 12,200, 12,000 की कॉल पर, मतलब 12,000 रूल आउट हो गया, 12,000 के नीचे ही है। अब आइए 11,900 पर। 11,900 पर पूरे दिन भर में 15 लाख पीपल नए ऐड हुए, 16 लाख टोटल है, क्लोज टू 17 लाख। और 11,900 की पुट पर देखिए, केवल 8 लाख, 8 लाख और 17 लाख, और नीचे की तरफ मार्केट गया। 11,800 देखिए, 11,800 पे 14 लाख, 12 लाख न्यूली एडेड, और 11,800 पर 13 लाख, 13 लाख को भी खा गया। 11,700 पर 9 लाख और 11 लाख, तो 11,700 पर मार्केट आके रुका। लगातार लोग बैठते गए। अगर आप टोटल भी कैलकुलेशन मोटा मोटा करें, देखिए, 12,100 पर 10 लाख, 12,200 पर 11 लाख, 12,200 तक लोग बैठते गए। 11 लाख, दो 13 लाख, 10, 23 लाख, 3, 26 लाख, 26 और 18, 44 लाख, 44 और 3, 47 प्लस 15, 62 प्लस 3, 65 प्लस 12, 77 प्लस 2, 79 प्लस 9, 88 लाख प्लस
सिंपल लॉजिक समझिए कि 90 लाख लोगों ने आज इंट्राडे ट्रेडिंग करी है अपसाइड में। लोगों से कहां गलती होती है? लोग क्या करते हैं, जब 100 माइनस हुई तो सोचा अब और थोड़ी टूटेगा, 200 माइनस हुई फिर सोचा और थोड़ी टूटेगा, 300 माइनस हुई तो और थोड़ी टूटेगा, ऐसे कर करके 150, आई एम प्रीटी मच श्योर 150 के बाद सबने बाय किया है, ये सोच के कि अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा, और रिवर्सल आया ही नहीं। एक बार मैं फिर बोलूंगा, बड़ा प्लेयर सेल कर रहा है, छोटा प्लेयर बाय कर रहा है। जिधर ज्यादा लोग टिक गए उसका उल्टा होने वाला है। और 11 पुट में देखिए कितने लोग ऐड हुए, मैंने बताया 90 लाख लोग कॉल में ऐड हुए। पुट में देखिए यहाँ माइनस हुए, यहाँ माइनस हुए, मतलब इन लोगों ने अपनी पोजीशन कवर कर ली। इधर माइनस, इधर माइनस, इधर 2 लाख, इधर 2 लाख, इधर 4 लाख, इधर 3 लाख, इधर 1 लाख, 1 लाख, हार्डली 10 लाख लोग। अब आप खुद बताइए कि 90 लाख लोगों ने तेजी करी, 10 लाख लोगों ने मंदी करी, ऑपरेटर किसको पैसा देगा? और ऑपरेटर ने पुटों को 3-3, 4-4, 5-5 गुना कर दिया, और कॉलों को, कॉल्स को जितनी भी है 90-95% तोड़ दिया। ये देखिए 116 की चीज 10 रुपए रह गई, 96 की 8 रुपीज रह गई, 81 की 7 रुपीज रह गई, 65 की 5 रुपीज रह गई, 52 की 5 रुपीज रह गई। सबका पैसा यार जीरो हो गया। अब बड़ा प्लेयर, अब आपको लगता होगा कि भाई हमारे पास पैसा कम है, हम तो 10, 20, 25 हजार रुपए, 50 हजार, 1 लाख रुपए से खेल रहे हैं। बड़ा प्लेयर 85,000 रुपीज से 1,000 रुपए बना रहा है। आप केवल ये कैलकुलेशन करिए कि वो साल का क्या बनाता होगा। सपोज अगर कोई बंदा 85,000 से 1,000 वीकली बनाता है, मान लीजिए उसके पास अकाउंट में 80 लाख, तो 80 लाख से 10 हजार होता है, सॉरी 80 लाख से 1 लाख होता है, 80,000 से 1,000, तो 80 लाख, 85 लाख से 1 लाख, 1 लाख वीकली, 4 वीक का 4 लाख, 4 लाख इंटू 1 ईयर, क्लोज टू 50 लाख। बंदा 80 लाख से खेल रहा है, 80 लाख का 50 लाख, 80 लाख से 50 लाख प्रॉफिट, 60% ईयरली। एंड कैन यू इमेजिन, अगर कोई 20 साल तक 50 से 60% की स्पीड से पैसा बनाता है, इसका मतलब होता है 1 करोड़ का 300 करोड़, सॉरी ऑलमोस्ट 1,300-1,400 करोड़। अब केवल और केवल ऑप्शन चेन पर ही पूरी तरह मार्केट डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा 70-80% इसी पर चलता है। आप आगे से कसम खा लीजिए, आप जब भी काम करेंगे सबसे पहले ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन चेन के डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन पर किस साइड पर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, उसका अपोजिट आपको करना है। और अपोजिट करने का तरीका क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, मान लीजिए सॉरी सॉरी, अगर अगर किसी भी साइड ज्यादा लोग बैठे हैं, इसका मतलब, अब जैसे आज इस वीडियो को देखकर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको एक छोटा सा आइडिया हो गया कि डायरेक्शन को कैसे पकड़ा जाता है ग्लोबल मार्केट से क्लू लेकर। ठीक है, अब आपको काम किस अकॉर्डिंग करना है। मान लीजिए किसी को किसी भी लेवल पर खेलने का मन है, आपको दिख गया कि 2 करोड़ 92 लाख तेजी में है, 1 करोड़ 27 लाख मंदी में है, और मार्केट डीप डाउन हो सकता है, और मुझे खेलना है। हर 3 मिनट में, हर 2 मिनट में ये डेटा रिफ्रेश होते हैं। आपको इसको लगातार देखते रहना है, इसको लगातार देखते रहना है। और अगर आपको डिसीजन लेना है कि मैं इसको खेलूं, तो आप कैसे खेलेंगे? आप हमेशा दिन के हाई, तो जब आपको ये मालूम चल गया कि 2 करोड़ 92 लाख पेजी में है, 1 करोड़ 27 लाख मंदी में है, तो क्लियर कट साइन है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप दिन का हाई उठाएंगे, कॉल या पुट का। सपोज मान लीजिए आज किसी बंदे ने 12,200 की, मैंने 12,200 और 12,400 की पुट में काम किया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है,
अब देखिए कि ये देखिए, मैंने 12,400 की पुट में काम किया, जो 499.91 पे मैंने 20,000 क्वांटिटी उठाई, 531 पे काटा, मुझे 6,25,000 रुपए का इसमें प्रॉफिट हुआ। एक जगह 785 तक गई है ये। पर ठीक है, मुझे मेरा डेली लेबर मिल गया, एंड आई एम आउट। अगर किसी को काम करना है, आपको डाउन साइड का अनुमान हो गया, तो आप हमेशा कैसे काम करेंगे? जैसे मैं देखिए आपके लिए खोलता हूँ, आपको ये मालूम चल गया कि डाउन साइड खेलनी है, तो आप केवल पुटों में ही काम करेंगे। अगर किसी को बाय करना है या सेल करना है, तो आप कैसे करेंगे? 12,200 की भी सपोज, 12,100 की भी सपोज, काम हमेशा आप इन द मनी में करेंगे। इन द मनी क्या होती है? सपोज मार्केट चल रहा है 11,900, तो 11,900 से ऊपर की जितनी भी पुट है वो इन द मनी में आई, 11,900 से नीचे की जितनी भी है वो आउट ऑफ मनी में आई। अगर आपको ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है समझने में, इसको जल्दी से जल्दी समझिए, ठीक है? 11,900 पुट, मैं सारी पुटें लगा रहा हूँ। 11,800 पुट। आपको अगर बहुत क्विक प्रॉफिट बनाना है और आपको ये लगता है कि ऑप्शन डेटा, हाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ऑप्शन डेटा बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, क्योंकि ऑप्शन डेटा डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे। जो जो कि वो मार्केट का पूरा डायरेक्शन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। इन 6 फैक्टर पे साइमल्टेनियसली चलता रहता है। रोज 5 करोड़ लोग 5 करोड़ डिफरेंट व्यूज के साथ मार्केट खेलते हैं। कोई बुलिश, किसी को बुलिश लगता है, किसी को बियरिश लगता है। जिसको बुलिश लगता है वो सी खरीदता है, जिसको बियरिश लगता है वो पी खरीदता है। सबका ओपिनियन अलग है। और इसीलिए निफ्टी को 100% इवन झुंझुनवाला भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वॉरेन बफेट भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर 100%, इवन 95%, इवन 90% भी निफ्टी में एक्यूरेट नहीं हो सकता। अगर वो ये बोलता है तो या तो वो गॉड है या फ्रॉड है। क्योंकि 5 करोड़ लोगों के डिफरेंट व्यू हैं। कोई किधर बैठ रहा है, कोई किधर बैठ रहा है। मार्केट चलता है डिमांड और सप्लाई पर। जिधर ज्यादा बैठ गए ऑपरेटर उसका उल्टा करता है। कहने का मतलब जिधर ज्यादा राइटिंग हो गई, कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग, उसका उल्टा होने वाला है। अब आप देखिए, मार्केट को नीचे गिरने के लिए एक सपोर्ट है, ऑप्शन चेन का मिला, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, सन फार्मा, ऑल बड़े शेयर देखिए कितने परसेंट डाउन। 2%, 6%, 2%, 3%, 2%, 4%, 5%। आईटीसी 7%। आईटीसी 5% निफ्टी में वेटेज रखता है। रिलायंस 5%, रिलायंस 10%, एचडीएफसी 5%, एचडीएफसी बैंक 10%, एक्सिस बैंक 5%, 5%, 5%, आईसीआईसीआई 5%, बजाज फाइनेंस 2%। इन सब का टोटल करोगे 70%, सब डाउन। इसने आपको एक क्लियर कट एक आइडिया दिया कि मार्केट नीचे 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 जाता जाएगा। आज लोगों को लगा कि 100 के बाद रुक जाएगा, 200 के बाद रुक जाएगा, 300 के बाद रुक जाएगा। वो नहीं रुका, वो इसलिए नहीं रुका, बड़े शेयर भी टूटते जा रहे थे और लोग ज्यादा से ज्यादा कॉल में बैठते जा रहे थे। अब अगर आपको खेलना है तो आप कैसे खेलेंगे? या तो आप कॉल को सेल करेंगे या आप पुट बाय करेंगे। और आप कैसे करेंगे? अगर आपको कॉल को सेल करना है तो आप दिन के लो पर सेल करेंगे, और अगर पुट को बाय करना है तो दिन के हाई पर बाय करेंगे। देखिए कैसे।
आज अगर इसके कोई दिन पर हाई पे बाय करता है, ये 5 मिनट का चार्ट है, देखिए ये दिन का हाई था 365, 365 कटा, आपके सपोज स्टॉप लॉस 285 का रहता है, उसके बाद अगले कुछ देर में 417, उसके बाद उसने लगातार 508 मारा और फिर एक डिप मारा। अगर किसी को बाय करना है, मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा, तो 508 के अबव जैसे ही 508 कटा, वो 500 587 बना। ऐसे ही आप कोई सी भी पुट चेक कर सकते हैं। दिन का हाई कटा, ये देखिए दिन का हाई कटा कितना, 247, 247 कटा, 269 बना, 298 बना। तो आपके पास एक तरीका होता है, अगर किसी, ये देखिए दिन का हाई कटा, 172 कटा, 192 बना, 217 बना। पहले यहाँ दिन का हाई कटा 112, तो ये 119, 131। अब आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना होता है चार्ट को देखकर। अब सपोज किसी को, चलो अब आपको समझ आ चुका है कि हमें बड़े प्लेयर की तरह ही एक्ट करना है। हम कभी भी ऑप्शन बाय नहीं करेंगे, हम हमेशा ऑप्शन सेल ही करेंगे। तब हम क्या करेंगे, कोई सी भी कॉल उठाइए, 12,000 की कॉल, 12,000 सी, इवन 11,700 सी उठाइए, कोई सी भी आप सी उठाइए और आप उसको सेल करेंगे। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस दिखाना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम पर क्या लिखा था एग्जैक्टली। अगर किसी को, रिमेंबर वन थिंग, इफ यू वांट टू प्ले डाउन साइड, प्ले ओनली डे लो व्हेन कट। जब दिन का लो कटे तो पीई का हाई होगा और सीई का लो होगा, तभी आपको काम करना है। आप देखिए बिग अनाउंसमेंट, स्काई इज द लिमिट टुडे, डाउन साइड -240, 250, 270, 200, 297, 300, 315, 320, कितना वो दिखाता गया। तो अगर किसी को काम करना था, मान लीजिए कॉल में काम करना है, तो वो दिन का लो पकड़ेगा। देखिए ये 5 मिनट का मैंने कैंडल खोल लिया, आप 15 मिनट का भी खोल सकते हो। 5 मिनट का जनरली हम लोग 5 मिनट का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करते हैं। 93 कटा, 85 बना, 75 बना। अगर आप किसी को करना है, वो दिन का लो कटेगा तो काम करेगा, 75 पे सेल करेगा। सेम कैंडल 62 पर आ गई। अब देखिए 62 के बाद 38, 38 के बाद वो वापस 59 भी गया है। 59, अगर किसी को वापस सेल करना है, वो 38 का वेट करेगा। 38 कटा, 31 बना, 31 के बाद वो फिर ऊपर आया 50, 50 के बाद अगर आपको अगला सेल करना है, 31 के नीचे सेल करेंगे। सेम ऐसे ही देखिए 11,700, ये दिन का लो था 248, 248 कटा, 144 बना, 144, 118 बना, 118 से वो ऊपर गया, 183 तक गया। अगर आपको फिर सेल करना है, क्योंकि ऑप्शन डेटा ये बता रहा है कि बियरिश, पर आप सेल तभी करेंगे जब दिन का लो कटेगा या दिन का हाई कटेगा। दिन का लो कटेगा तो कॉल सेल करेंगे, दिन का हाई कटेगा तो पुट बाय करेंगे। तो आपने यहाँ इसको सेल किया, 116 कटा, 69 बना। मैं समराइज करना चाहूंगा, जिस साइड ज्यादा लोग बैठे हैं उसका उल्टा होता है। निफ्टी और पूरे ओवरऑल मार्केट को, डायरेक्शन को देखने के लिए 6 चीजों को बहुत डीपली एनालिसिस करना होता है। ग्लोबल मार्केट, क्रूड, डॉलर, बिग स्टॉक, कमोडिटी, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन केवल 60 से 70% ही एक्यूरेट होता है, क्योंकि एक डायरेक्शन बदलता है, एक ट्रेंड बदलता है, या बाइंग या सेलिंग आती है बड़े प्लेयर की, 1,000 करोड़ की बाइंग या सेलिंग आई, ऑप्शन चेन के डेटा इमीडिएटली बदल जाएंगे। तो वो आपको बड़े शेयरों से भी पता लगेंगे, वो आपको ग्लोबल मार्केट से पता लगेंगे। तो ये फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, जो कि केवल प्योरली इंट्राडे प्लेयर या शॉर्ट टर्म पोजिशनल प्लेयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई मीन एक्सट्रीम प्रोफेशनल जॉबर्स के लिए होता है। आपको हर 2-3 मिनट के अंदर ऑप्शन चेन को देखते रहना होता है, और काम तभी करना है जब दिन का हाई कटे या दिन का लो कटे। अब आप कल से स्टार्ट करिए, अगले 20, 25, 50 दिन, 100 दिन तक ऑप्शन चेन को हर पल देखिए। ट्रस्ट मी, मैं आपको वादा करता हूँ और आपको दावे से कह सकता हूँ, आप 70 से 80%, 60%, 70% मार्केट
की हवा सूंघने लग जाएंगे कि मार्केट किस दिशा में चल रहा है, कि जिस साइड ज्यादा लोग बैठे हैं उसके अपोजिट जाना है, तो जिस साइड ज्यादा बैठे हैं उसके उस साइड की तो चीज मैं बाय कर ही नहीं सकता, तो आपको नीचे के ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये स्टॉक्स में भी काम करता है। हमने 2 दिन पहले टाटा मोटर की एक कॉल दी थी ग्रुप पर। टाटा मोटर की कॉल हमने दी, टाटा मोटर की कॉल हमने 184 पे दी, 173 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, 184 से वो सेम डे 192 हो गई। उसी शाम को उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। टाटा मोटर की अगर ऑप्शन चेन देखते हैं तो मैं क्या देखता हूं, जिस दिन रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले दिन क्या था, 85 लाख लोग तेजी खेल रहे थे और 40 लाख मंदी खेल रहे थे। 85 लाख पीपल कॉल में थे और 40 लाख मंदी में थे, पुट में थे। रिजल्ट आने के बाद सबको लगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है, 85 लाख के 3 करोड़ 59 लाख, ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल क्लियर अपसाइड, बट ओनली 50 60 70 लाख पीपल प्लेड डाउन साइड, इसीलिए उसको स्टॉक को तोड़ दिया गया। कभी कभी हम चैनल पे एडवाइस देते हैं, हम स्टॉप लॉस बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं, स्टॉप लॉस हिट भी होता है, कई बार टारगेट भी हिट होता है, कई बार हम 1 घंटे में देते हैं कि बाय करो, और फिर 2 घंटे बाद ही हम कह देते हैं निकल जाओ। उसका कारण ये है कि मार्केट की चाल, स्टॉक की चाल, पूरे ओवरऑल पूरे मार्केट का डायरेक्शन डिपेंड करता है, कौन सी साइड कितने लोग बैठ रहे हैं, जिसको ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है। 3 करोड़ लोग तेजी खेल रहे हैं, ऑपरेटर आपका ससुर जी नहीं है, वो 3 करोड़ लोगों को बर्बाद कर देगा और 1 करोड़ लोग में बांट देगा। और सेम हैपन इन टाटा मोटर। पर लोग जो आज तक ऑप्शन चेन को देखे तक नहीं है, आधे से ज्यादा लोग तो जानते नहीं कि ऑप्शन चेन है क्या चीज, वो केवल यही सोचते रह जाते हैं कि भाई कॉल आई है लेके बैठे रहो, फलाना फलाना बंदे ने दी है, टीवी पर तो एसपी तुलसियान साहब ने दी है, या है ना, किसी भी फेमस एनालिस्ट ने दिया है, ठीक है, या किसी ट्रेनर ने दिया है, या किसी टीवी पे अनिल सिंघवी साहब आते हैं उन्होंने दिया है, मैं नाम वैसे कि या झुंझुनवाला साहब ने ही दी है, किसी का भी नाम ले लीजिए। एक्चुअल में मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, मार्केट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट इज ऑल अबाउट कन्विक्शन। ठीक है, और इट्स अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, मिनटों में चेंज होती है। ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट चीज है, एक कहावत कही जाती है, ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन टू गेट द मोस्ट इजीएस्ट मनी। इन्वेस्टिंग काफी सरल है, अच्छी चीजों की फंडामेंटल स्टडी, हम आगे चल के उसके भी वीडियो लगाएंगे। फंडामेंटल स्टडी के थ्रू आप आज चीज खरीदिए, 6 साल, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद बेचिए। पर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत अवेयर होना चाहिए। अगर कई लोग ये सोचते हैं कि वो जॉब करते करते या अपने बॉस के सामने बैठे बैठे बिना मार्केट देखे ये चीज खरीदेंगे और इतने में काट देंगे, तो वो अपने आप को मुश्किलों में डाल रहे हैं। क्योंकि 3 घंटे लगते हैं ऑप्शन चेन बदलने में, डिमांड से सप्लाई होने में, सप्लाई से डिमांड होने में, और पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा स्क्रीनशॉट विजय वेल्थ एडवाइजर, जो कि टेलीग्राम का एक प्रोमिनेंट चैनल है, ऐसा मैं नहीं दुनिया कहती है, आप जाके देखिए, मैंने 3 लाख का अपने पास पर्सनली टाटा मोटर लॉस बुक करके टोटल 5 जगह 17 लाख रुपए टोटल निफ्टी में बनाया, और 90 लाख से ऊपर मिस किया है। मैंने सारे स्क्रीनशॉट वहां डाले हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि डिमांड और सप्लाई का गेम कैसे बनता है। आपको कभी भी रिलायंस खरीदना हो, ऑप्शन की, स्टॉक्स की ऑप्शन केवल और केवल 30 से 40% काम करती है, जबकि इंडेक्स की 60 से 70 से 80% विद ऑल अदर फैक्टर विच आई मेंशन्ड अर्लियर
ग्लोबल मार्केट, क्रूड, डॉलर, कमोडिटी सब पर ये रीज़न था कि -300 जो हम लोगों को जानते हैं, विजय वेल्थ एडवाइज़र को जानते हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारा डायरेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो सर्कुलेट करिए। आपको मालूम चलेगा कि मार्केट कैसे काम करता है और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू होगी और आप पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर पर्सन बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।